नमस्ते। मेरा नाम कविता बिश्नोई है। गामटरो में आपका स्वागत है। गामटरो ग्राउंड रिपोर्ट्स में आज हम सूरतगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात करेंगे। ये हमारे गवर्नमेंट कॉलेज की रिपोर्ट का पार्ट 1 है, जिसमें हम कॉलेज में सफाई व्यवस्था और लड़कियों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि कॉलेज में आसपास के लगभग 450 गांवों, जो कि 100 से 150 किलोमीटर की सीमा तक फैले हुए हैं, के छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि ये इस एरिया का एकमात्र सरकारी कॉलेज है। यहाँ पर लगभग 2,500 के करीब रेगुलर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और 10,000 के करीब प्राइवेट यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन का कोर्स स्टूडेंट्स ले रहे हैं। इन 2,500 रेगुलर स्टूडेंट्स में 65% लड़कियां हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब हमने यहाँ के टॉयलेट्स का दौरा किया और लड़कियों से इस पर चर्चा की कि वे टॉयलेट कहाँ जाती हैं, तो लड़कियों ने हमें ये जवाब दिया कि हम टॉयलेट का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। जब पूछा गया कि क्यों, तो लड़कियों ने जवाब दिया कि यहाँ पर टॉयलेट की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। जो टॉयलेट बनाए गए हैं वहाँ पर सफाई नहीं होती है। जैसे हम देख रहे थे कि आपके यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह भी अच्छे नहीं हैं ना। जी मैम। तो आप लोगों को अगर टॉयलेट जाना होता है कॉलेज में, तो आप कहाँ जाते हैं? मैम, मैं तो कभी, मेरे को तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं, मैं तो कभी जाती नहीं आके, तो मुझे तो नहीं पता। हमने खुद कॉलेज में टॉयलेट्स का जायज़ा लिया। कॉलेज में ग्राउंड फ्लोर पर एक कॉमन रूम बनाया गया है लड़कियों के लिए स्पेशली, जिसमें कॉमन रूम के अंदर एंटर करने के बाद में एक टॉयलेट बनाया गया है, जिसे 4 क्यूबिकल्स में बांटा गया है। इन क्यूबिकल्स में 2 पर तो ताला ही लगा हुआ था, और 2 क्यूबिकल्स में जो टॉयलेट बनाए गए थे, या हम कह सकते हैं कि जो टॉयलेट की व्यवस्था थी, वो इतनी ख़राब थी कि वो इस्तेमाल करने लायक ही नहीं थे। इसके अलावा कॉलेज में फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर मास्टर्स और बीकॉम की कक्षाएं लगती हैं, वहाँ पर एक टॉयलेट था। तो उस टॉयलेट के अंदर तो सीट ही नहीं थी, मतलब बैठने के लिए एक जुगाड़ व्यवस्था की गई थी, और उस व्यवस्था के पास में पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। जैसा कि हम सभी को पता है कि कॉलेज के अंदर 17 साल से लेकर 25, 28 या 30 वर्ष तक की लड़कियां या महिलाएं पढ़ने के लिए आती हैं। और इस कॉलेज में जो लड़कियां और महिलाएं पढ़ने के लिए आती है, वे आसपास के गाँव से, जो कि 100 से 150 किलोमीटर उनके गांव पड़ते हैं, वहाँ से सफ़र तय करके आती है। और सूरतगढ़ सिटी में पहुँचने के बाद में ई रिक्शा या ऑटो के जरिए कॉलेज में पढ़ने के लिए आती हैं। सूरतगढ़ सिटी में सेम कॉलेज की तरह टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं है, जो पब्लिक टॉयलेट्स हम बोलते हैं, बस स्टैंड को छोड़ के। बस स्टैंड के टॉयलेट्स की भी हम सभी को पता है कि क्या हालात रहती है। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि अगर लड़कियां टॉयलेट जाए तो कहाँ जाए। जब एक हायर एजुकेशन में ही टॉयलेट नहीं है, तो उसके बाद में हम हायर एजुकेशन में मेंस्ट्रुअल हाइजीन, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन, सैनिटेशन, इन सब की तो हम चर्चा ही नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरा कॉलेज प्रशासन से, वहाँ की लोकल गवर्नेंस से सवाल है, और ये उनको देखना भी चाहिए कि कॉलेज के क्या हालात हैं। उन्हें लड़कियों के लिए कोई पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां एक कंफर्टेबल तरीके से कॉलेज आएँ, वहाँ पर पढ़ सकें, और वहाँ पे एक सेफ एनवायरनमेंट खुद को महसूस करवा सके। कॉलेज के ग्राउंड रिपोर्ट पार्ट 2 में हम कॉलेज की एकेडमिक और स्पोर्ट्स फैसिलिटी पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और अपने आसपास के हालातों के बारे में भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर हमारी रिपोर्ट में हमसे कुछ छूटा है, तो कृपया आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में इसकी जानकारी दे सकते हैं। धन्यवाद।